नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप बीजेपी की सरकार देखना चाह रहे हैं तो वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में जय हिंद और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अब घमासान मचा हुआ है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर अभी भी घमासान मचा हुआ है मंत्रिमंडल को लेकर। हालांकि सरकार गिराकर कांग्रेस की भाजपा ने बना ली, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर घमासान मचा हुआ। वही कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना भी साध रही। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर भी अब ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो भाजपा पार्टी के अंदर गेंद फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और वो पूरी तरह से सफल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल ने एक फैसला लेकर गृह मंत्री ने एक आदेश जारी किया था, जिसके चलते वो आदेश राज्यपाल के पास में भिजवाया गया। और उसमें साफ तौर पर जिक्र था कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की जनता महाराष्ट्र में उद्धव को चाह रही है और आप उन्हें किसी 2 सीटें उनके राज्यपाल के पास में रहती है, उन सीटों में से किसी एक सीट पर मनोनीत किया जाए। वहीं अब देखना ये होगा कि पिछले 20 दिन हो चुके हैं इस आदेश को भेजे हुए राज्यपाल कोश्यारी के पास में, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब या फिर उसकी ऊपर टिप्पणी नहीं की है, जिसके चलते संजय राउत नाराज हो गए और उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी केंद्र सरकार की दबाव के अंदर काम करे, इसके चलते वो अभी तक उस आदेश की पालना भी नहीं कर रहे। क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ऐसे महाराष्ट्र के सीएम है जो तो ना तो विधान परिषद के सदस्य है ना ही विधानसभा के। तो उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो मई माह के अंदर विधान परिषद की 9 सीटें खाली होने वाली है, उन सीटों पर वो चुनाव करवा के एक सीट पर जीत हासिल करके अपनी कुर्सी बचा लेंगे। लेकिन अब इस महामारी के चलते केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव को अनिश्चितकालीन तौर पर स्थगित कर दिया है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को अब दूसरा चेहरा जो राष्ट्रपति राज्यपाल का लग रहा था भगत सिंह कोश्यारी का, वो भी अब संकट के ऊपर नजर आ रहा है। क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं की है। पिछले 15 दिन हो चुके हैं उस पत्र को भेजे हुए। लेकिन उद्धव ठाकरे को जहां एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ अपनी कुर्सी बचाने का भी प्रोपगेंडा चलाना होगा। क्योंकि दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान जारी करके साफ तौर पर कह दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन अरुणा शुरू हो चुका है उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ में, जिसके अंदर करीबन 62 से 65 एमएलए बताए जा रहे हैं जो भाजपा पार्टी के संपर्क में है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई थी, उसी प्रकार शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस जो महाराष्ट्र के अंदर महाअखाड़ी की सरकार बनी है, उन सरकार में से ही 62 एमएलए जो भाजपा पार्टी के अंदर संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे को भी अब यह सुनिश्चित करना होगा कि एक तरफ महामारी से जंग लड़नी है, दूसरी तरफ अपनी कुर्सी को बचाए रखना है। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी के जिस प्रकार से बयान संजय राउत ने दिया था, उसके ऊपर जब भगत सिंह कोश्यारी ने बयान दिया कि वो चाहेंगे तो ही मनोनीत होंगे, अन्यथा वो मनोनीत नहीं होंगे। क्योंकि महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता ने जो टिप्पणी की थी कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी को खारिज करके फिर से नए सीएम की घोषणा करें। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है, जहां गठबंधन चलता आया था, लेकिन बाद में गठबंधन तोड़ दिया गया था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने खिलाफ पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस ने प्लान शुरू कर दिया है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा देना होगा। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ साथ उनके पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देना होगा, जो पूरी तरह से महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार को तगड़ा झटका होगा। दूसरी तरफ एनसीपी के शरद पवार ने भी कहा है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अच्छे व्यक्ति है और उन्हें मनोनीत कर देना चाहिए। लेकिन अब ऐसा रुझान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर जो पालघर की घटना हुई थी, उसके बाद में उद्धव ठाकरे खुद लाइव आकर सब पूरी वार्तालाप भी बताई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे पर कई सारे हिंदू तो के सवाल खड़े होने शुरू हो चुके, क्योंकि जहां राज ठाकरे
और उद्धव ठाकरे दोनों बाला साहब के नेतृत्व में कार्य करते थे। और बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना पार्टी बनाई थी वो हिंदू राष्ट्र और भगवे के लिए पार्टी बनाई थी, क्योंकि उनका झंडे का रंग भी भगवा था। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो पालघर की घटना हुई है वो शर्मसार करने वाली हो गई, क्योंकि वहां पर पुलिस प्रशासन खुद नजर आ रहा था और कुछ कर नहीं पाए, जिसके चलते जो मां अखाड़े के साधुओं के साथ में हुआ उसके बाद में पूरे हिंदू लोग एक तरफ उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे, तो दूसरी तरफ आरएसएस के मोहन भार्गव ने भी इस घटना को षड्यंत्र बताया और उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करने के ऐलान भी किया है कि अगर 3 मई को जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर जो भी मां अखाड़े के साधु है वो कूच करेंगे उद्धव ठाकरे की ओर में। अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे इस पर क्या फैसला ले पाते हैं, क्योंकि शरद पवार ने भी इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को इस पर किसी को भी नहीं बख्शना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके जो भी इसके अंदर आरोपी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार इस भगवे को लेकर बोलबाला और पाड़ा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, उसकी तरफ देखते हुए शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे को इसकी जानकारी लेनी चाहिए और जिस क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की घटना हो रही है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन पर भी शिकंजा कसना चाहिए। दूसरी तरफ हिंदू महापरिषद के आचार्य भी एक तरफ हो चुके हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ में। कल रात की डिबेट के अंदर भी लगातार सोनिया गांधी और बाकी की जो ट्रोलर गैंग थी उन पर भी निशाने साधते हुए नजर आए, क्योंकि जहां किसी दूसरी समाज या समुदाय के व्यक्ति की अगर इस प्रकार से घटना होती है तो ट्रोलर और जो कांग्रेस पार्टी है वो काफी ज्यादा हल्ला बोल भी मचाती है। लेकिन इस बार जो घटना हुई है भगवे को लेकर, इसमें ना सोनिया गांधी सामने आ रही है, ना राहुल गांधी और ना ही हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी सामने आ रहे। अभी तक उन्होंने कोई भी ट्वीट या फिर कोई बयान स्टेटमेंट भी नहीं दिया, जिसके चलते ट्रोलर गैंग भी अब कहीं चिपटी हुई नजर आ रही है। उन्होंने अभी तक कोई इस घटना को लेकर ट्वीट जारी भी नहीं किया। ये भी एक मॉब लिंचिंग का ही घटना थी, लेकिन अभी तक उनका बयान सामने नहीं आ रहा, जिसके चलते सोनिया गांधी पर भी कई दबाव और आरोप भी लगाए जा रहे कि सोनिया गांधी इटली के वहां से जब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उन पर दबाव बनाएंगे तब जाकर वो सामने आएगी। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है और बाकी के अगर किसी भी राज्यों के अंदर जो भी कोई घटना होती है विशेष समुदाय को लेकर, तो फिर सोनिया गांधी हमेशा उन पर बयान और स्टेटमेंट भी देती है। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी शांत नजर है और प्रियंका गांधी भी शांत नजर आ रही है, जिसके चलते जो ट्रोलर गैंग थी टुकड़े टुकड़े वो भी अब नजर नहीं आ रही है। क्योंकि कन्हैया कुमार भी भाजपा पर लगातार निशाना साधते रहते थे, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ गुम हो चुके हैं और सामने भी नहीं आ रही। और दूसरी तरफ भारत के अंदर लॉकडाउन भी लगा हुआ है और लॉकडाउन के चलते इस प्रकार महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घमासान है उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर भी घमासान है। क्योंकि कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार गिराकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा देकर 22 एमएलए एक साथ भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हुए और उसके बाद में सरकार को तगड़ा झटका भी दिया गया। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान के सामने मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी चिंताजनक स्थिति बन चुकी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और उनके खेमे से करीबन 5 एमएलए को मंत्री के पद दिए जाने की चर्चा के चलते शिवराज सिंह चौहान के सामने चिंता का विषय बना हुआ है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी भी दाखिल की है कि मध्य प्रदेश के अंदर ना तो कोई स्वास्थ्य मंत्री है ना ही गृह मंत्री है, प्रशासन पूरी तरह से खलबली के अंदर है, जिसके चलते राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। उससे ऊपर शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए कल रात से कई मंडलों के अंदर मंत्रियों की बगैर ही उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं हुआ कि किस पार्टी या फिर किस विधायक को कौन सा क्षेत्र दिया गया है, जिसके चलते कई विधायकों को अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कमान संभालने की आदेश मिल चुके हैं और वो आदेश भी संभाले जा शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक नाम उन पर मोहर नहीं लग पाई है कि शिवराज सिंह चौहान ने किस मंत्री को कौन सा क्षेत्र दिया है, जिसके चलते एससी ने भी अर्जी को खारिज कर दिया कमलनाथ की वहाँ के राज्यपाल के ऊपर फैसला रहता है कि वो राष्ट्रपति शासन चाह रहे हैं या फिर नहीं चाह रहे, क्योंकि
शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद कई अहम फैसले भी लिए गए और जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम थे कमलनाथ की जो योजनाएं थी उसको भी बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी जो घमासान मची हुई है, इसके चलते अलका लांबा, आदित्य ठाकरे भी एक दूसरे से नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस एनसीपी के अंदर भी खलबली मच चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार सोनिया गांधी लगातार उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव बनाती थी हमेशा की तरह, लेकिन इस बार जो पालघर की घटना हुई है उसके बाद में वो नजर भी नहीं आ रही, जिसके चलते उद्धव ठाकरे के ही भाई राज ठाकरे जो MNA पार्टी के मुखिया है, उन्होंने भी बयान दिया कि उद्धव ठाकरे के लिए ये शर्मनाक बात है कि बाला साहब ठाकरे ने जहाँ भगवे और इस सन्यासियों के लिए और साधुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए जो पार्टी बनाई थी उस पर उद्धव ठाकरे खरे नहीं उतर पा रहे, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी के लिए हिंदुत्व को त्याग करके पार्टी से अलग होकर उन्होंने एनसीपी, कांग्रेस और गठबंधन किया और मां अखाड़ी की सरकार बनाई, जिसके चलते राज ठाकरे उनके भाई लगातार बीजेपी पार्टी के अंदर अलग रहते हुए भी भाजपा पार्टी के समर्थन में बयानबाजी भी कर रहे हैं, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका भी दिया जाएगा और उद्धव ठाकरे को कहीं न कहीं अब खुशी का डर भी लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी ने जो बयान नहीं दे रहे उसके बाद में वहाँ की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे उन्हें भी अब इस बात का पूरी तरह से डर लगना शुरू हो चुका है कि उनकी सरकार अब गिरकर ही रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है उससे ऐसा ही लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया जाएगा, जो महाराष्ट्र के अंदर बड़ा ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि पिछले 6 महीने हो चुके हैं उद्धव ठाकरे की सरकार को बने हुए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर और एनसीपी कांग्रेस की विचारधाराओं को लेकर लगातार उनके बीच अनबन बनती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को बड़ा ही झटका दिया जाएगा कांग्रेस एनसीपी पार्टी के द्वारा, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और कई भाजपा के दिग्गज नेताओं ने लगातार सेंधमारी लगानी शुरू कर दी है ऑपरेशन अरुणा के तहत, और इस ऑपरेशन के अगर सफल हो जाता है इस लॉकडाउन और इस महामारी के अंदर तो फिर उद्धव ठाकरे को 100% इस्तीफा देना ही होगा महाराष्ट्र की सीएम पद की कुर्सी पर। और एक बार अगर उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे देते हैं तो फिर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास में बहुत बड़ा मौका हासिल होगा और सेंधमारी लगाने के लिए, क्योंकि उस समय टाइम कम होने के बाद राष्ट्रपति भी शासन लगाया गया था, लेकिन राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद लगातार जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे को शपथ दिलाई गई। उससे पहले देवेंद्र फडणवीस को भी शपथ दिलाई गई, लेकिन बहुमत साबित न होने पाने के कारण मां अखाड़ी की सरकार को बनाया गया। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ में देवेंद्र फडणवीस के पास पूरी तरह से 6 महीनों का समय जो था उसके अंदर उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्लानिंग पूरी तरह से तय हो चुकी है और करीबन 62 MLA एक साथ इस्तीफा देने के ऊपर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, जो उद्धव ठाकरे के लिए और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा लगातार, क्योंकि जिस प्रकार भाजपा पार्टी तहलका मचाए हुए रखी है उसी प्रकार गुजरात, राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी में खलबली पूरी तरह से मची हुई है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।